नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एक मौलाना साहब से एक साधना हमारे पास आई है, वो है यासीन जिन्न की साधना। और यासीन जिन्न कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी पहले चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि जिसके बारे में हम जानते ही नहीं उसे बुलाएंगे क्या, साधना क्या करेंगे। यासीन जिन्नों की दुनिया में वो शख्सियत है जो नोटों की बारिश करने में महारत हासिल है। जिन कई काम कर सकता है, बहुत सारी शक्तियाँ इसके पास होती है, कई काम कर सकता है, लेकिन सबसे टॉप शक्ति इसके पास जो है वो है नोटों की बारिश। कोई जिन नोटों की बारिश करता नहीं आमतौर पर, लेकिन यासीन जिन जो है, यासीन जिन, इसका नाम मुजारिब भी है, मुजारिब यासीन जिन, ये नोटों की बारिश करने में माहिर है। इसकी साधना भी बड़ी आसान है, लेकिन एक कमी है इसमें। यासीन जो जिन है, ये इसकी एक लिमिट है कि ये एक आदमी पर सिर्फ 3 बार ज़िंदगी में काम कर सकता है, चौथी बार काम नहीं करता। कोई भी शख्स यदि मुजारिब यासीन जिन से नोटों की बारिश करवाना चाहता है तो सिर्फ 3 ही मौके उसके पास हैं, 3 लाइफलाइन हैं। 3 लाइफलाइन क्रॉस करने के बाद में अगर जिन को फिर बुलाया जाए तो जिन जो बुलाता है उसी का गला घोंट के मार डालता है। इसलिए इस साधना को सिर्फ 3 ही बार किया जा सकता है। ये खास हिदायत है कि यदि कोई आदमी करने का इच्छुक हो तो चौथी बार कोशिश नहीं करें, क्योंकि करने से चौथी बार सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपको साइड में कर देगा। दोस्तों, इस साधना को कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो मैंने बता दिया कि धन की बारिश के लिए, और कोई काम नहीं करता है। ये सिर्फ इतना ही इसका डिपार्टमेंट है कि भैया हमारे डिपार्टमेंट में पर्ची सिर्फ धन का बरसात करने की कटती और किसी का नहीं कटती, तो और कोई काम के लिए आप इसको याद करो तो आएगा नहीं, कोई मतलब नहीं इसका। इसको सिर्फ धन के बरसात के लिए, और धन के बरसात ही अपने शर्तों पर करता है। कैसे करता है कि जब ये आपके सामने उपस्थित हो जाएगा तब आप कहोगे कि यासीन साहब, हमको आपको धन की बारिश करने के लिए आपको बुलाया इस धरती पर, तो आप बताइए कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं और आप किस प्रकार से धन की बारिश करेंगे। तो महाराज बताएंगे कि हम धन की बारिश भैया ऐसे नहीं करते। धन आपको चाहिए तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, इस साथ ले इस साथ दे। क्या लेना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, तो वो कुछ बताएगा। जो चीज़ वो बताएगा वो इच्छा उसकी पूरी करनी पड़ेगी। उसकी इच्छाएं बड़ी कमी नहीं होती है। वो कहेगा कि मुझे तो एक लड़की चाहिए, और लड़की चाहिए खूबसूरत, और लड़की चाहिए एकदम जो कभी किसी के साथ पहले संभोग वगैरह नहीं किया हो, ऐसी लड़की हो। जैसी वो शर्त डालेगा वैसी लड़की की तलाश करनी पड़ेगी, वैसी लड़की मिलेगी आपको तो ही वो आप पर नोटों की बारिश कर सकता है। हाँ, ऐसा है, कई लड़कियाँ, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी लड़की ये काम कर सकती है कुछ, तो वो तैयार रहते हैं पहले से, क्योंकि हुए हैं पहले लोग, तो तैयार रहते हैं कि भैया हमको करवा दो। तो जितने नोट वो लड़की चाहेगी उतने नोट उस लड़की को भी देने पड़ेंगे, और बाद में जो बचेगा वो आप भी ले जा सकते हो। और ऐसे सुरक्षित स्थान पर करना ताकि आप पर कोई हमला वगैरह नहीं हो, क्योंकि इसमें गोलियां चलने के पूरे चांस रहते हैं। चाकू, छुरी, गोली, कोई मौत कब आ सकती है, किधर से आ सकती है, 10 दरवाजे खुले हैं। तब ऐसे नोटों की बारिश में मैंने देखा है कि मौत खड़ी रहती है। नोटों की बारिश में 1.5 फुटिया पर भी साधना होती है। 1.5 फुटिया पर ऐसे साधना होती है कि एक आदमी 1.5 फुटिया से नोटों की बारिश करवाता है, लेकिन वो 15 सेकंड से ज़्यादा बारिश नहीं कर सकता। लेकिन कोई आदमी ऐसा हो जो नींबू उड़ाता हो आकाश में, हवा में, अदर बहुत सारे मंत्र हैं नींबू उड़ाने के अच्छे जिनसे उड़ाया जा सकता है। तो जितनी देर नींबू आप हवा में रख सकते हो उतनी देर तक बारिश हो सकती है। नींबू में क्या होता है, एक समस्या है कि जैसे ही नींबू उड़ाने वाला नींबू उड़ाता है और ऊपर से 2-2 हज़ार के नोट एकदम गुलाबी गुलाबी पत्तियां नीचे आती दिखती है ना, तो क्या होता है, तो ये होता है कि उसका मन तुरंत डावाडोल हो जाता है उनको देख करके। इधर मन डावाडोल हुआ, इधर नींबू नीचे गिर गया। मन से ही बंधा होता है सारा नींबू, मन के तार से बंधा होता है। मन ही उसे ऊपर उठाता है, मानसिक शक्तियाँ उसे ऊपर उठाती है, और मानसिक शक्ति एक बार डावाडोल हो गई, नींबू नीचे, बरसात बंद। लेकिन मैंने ये भी कई बार सुना है कि जो नींबू उड़ाने वाला है वो बरसात करने वाले को उड़ा देता है टाइम पड़ने पर, और बरसात करने वाला है वो नींबू उड़ाने वाले पर गोलियों की बरसात कर देता है।
तो इन चीज़ों में खतरा बहुत रहता है, मृत्यु कहाँ से आ सकती है कोई पता नहीं। तो जो जिन की साधना, यासीन जिन की साधना, इसमें भी मौत कहाँ से आ सकती है कोई पता नहीं। तो ये अपने सर पे कफन बांध करके साधना करने की साधना है, क्योंकि जिन से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा जिन जिन लोगों से है, जिन जिन को आपने बुलाया है, धन की बारिश में सम्मिलित किया है, उनसे खतरा है। उनके पता नहीं कौन से कोने में क्या दबा हुआ है, आप पर कुछ भी हमला हो सकता है। पहले हो चुके हैं हमले, इसलिए मुझे पता है इस चीज़ का कि बड़ा सोच समझ के ये काम करने का है। जिन तो फिर भी 3 मौके देता है, लेकिन मौत तो एक भी मौका नहीं देगी। कोई उड़ा गया तो उड़ा गया, वहाँ आपकी हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी, फिर गला करके उसको पता नहीं कहाँ फेंकेंगे। तो बड़ा सोच समझ करके ये काम करना, ये काम बड़ा ख़तरनाक है। बारिश तो हो जाएगी, जिन भी आराम से कर देगा, जिनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लड़की चाहिए, जिनको जो चीज़ें चाहिए वो उसको देनी पड़ेगी, वो चीज़ें दे दी। लड़की जिनके मुताबिक होनी चाहिए, जिनके मुताबिक लंबी होनी चाहिए, जिनके मुताबिक खूबसूरत होनी चाहिए, जिनके मुताबिक सील पैक होनी चाहिए, सब प्रकार से वो लड़की जिनके मुताबिक होनी चाहिए। वो लड़की अगर तैयार है तो उस पर नोटों की बारिश हो जाएगी, और जितने नोट वो चाहिए वो ले जाएंगी। नोटों की बारिश में वो लड़की कहेगी उतना नोट उसको मिल जाएगा। लेकिन ये साधना, इस साधना को पहले सिद्ध करना पड़ता है। अगर सिद्ध नहीं किया तो जिन आएगा कहाँ से? क्योंकि जिन आएगा तब उसको आप फोटो दिखाओगे कि भैया ये है फलानी लड़की है, फलाने स्थान की, जाके देख लो कैसी है, तुम्हारे साथ भेजूँ। वो कहेगा हाँ भेज दो, तब आप भेजोगे। तो इसकी साधना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शुरुआत तो यहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले इसकी साधना ज़रूरी है। इसकी साधना एक दिन से शुरू होती है। अगर एक दिन में हो गई तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन फिर करना पड़ता है, नहीं तो तीसरे दिन फिर करना पड़ता है। 3 दिन में अधिकतर ये जिन आ जाता है। अगर 3 दिन में नहीं आए तो फिर 18 दिन तक की साधना को आपको खींचना पड़ता है। जैसे चोर जिन की साधना होती है, चोर जिन की साधना भी यही होती है कि या तो 3 दिन में आ गया तो आ गया, 3 दिन में नहीं आया तो 18 दिन तक उसकी साधना कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और साधना में कोई नियम नहीं है, आपको एक ही समय पर बैठना, एक ही समय पर साधना करनी है, बाकायदा उसी तरीके से साधना करनी है। यासीन की साधना कैसे होगी? यासीन को कैसे प्रकट किया जा सकता है? यासीन को प्रकट करने के लिए आपको सबसे पहले एक कमरा चाहिए जो आपके घर में नहीं हो, घर से अलग हो, शांत हो, अलग हो, कोई आता जाता नहीं हो, डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। ऐसे कमरे में एक चद्दर टाइप आप बिछा देना और पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख रख करके आपको कुछ भोग वगैरह चढ़ाने हैं। कुछ लकड़ी का ऐसे बना लेना, लकड़ी का बाजूट वगैरह रख देना, उस पर कुछ हरा कपड़ा या कुछ ऐसा रख देना, सफ़ेद कपड़ा। सफ़ेद हरा कपड़ा रखने के बाद में कोई फ़ोटो वोटो की आवश्यकता नहीं, फ़ोटो अपने आप जिन अपने आप उठा लेगा जो रखोगे। वहाँ पर क्या करना आपको? वहाँ पर सफ़ेद बर्फ़ी का भोग देना है, सफ़ेद बर्फ़ी का भोग देना है। एक गुलाब का फूल हमेशा रखना है। सफ़ेद बर्फ़ी का भोग आप 3-4 दिन 5 दिन, जब तक वो ख़राब नहीं हो तब तक आप उसी भोग को चला सकते हो। पहले तो या तो एक ही दिन में उठ जाएगा, नहीं तो एक दिन में नहीं उठे तो आप दूसरे दिन भी उसी भोग को दे सकते हो। लेकिन गुलाब का फूल आपको चेंज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। इसमें गुलाब का ही इत्र होगा जो आप अपने शरीर पर इत्र लगा करके बैठोगे, और साफ शुद्ध कपड़े आपको चाहिए। जो कपड़े आज आपने पहन लिए साधना में, वो कपड़े सुबह होते ही धोगे, धो करके उन कपड़ों को प्रेस करोगे, प्रेस करके उन कपड़ों पर फिर इत्र लगाओगे, फिर इत्र लगा करके फिर साधना करोगे। वज्रासन में बैठ करके, सफ़ेद कपड़ों में वज्रासन में बैठ करके एक ऐसी तस्वीर लेने जिसमें 100 दाने हो, 100 दानों की तस्वीर से 1300 मंत्रों का जाप आपको करना पड़ेगा। 1300 मंत्रों का जाप आपको करना पड़ेगा। और एक ऐसी चीज़ को चिलम वगैरह ऐसी बाज़ार में मिलती है, उसको सेट करके रखना, जिसमें जैसे अगरबत्ती जलाते हैं ना, वैसे सिगरेट जला करके रखनी पड़ेगी। तो जब तक सिगरेट जलेगी, जब तक आपकी माला चलेगी, तब तक सिगरेट जलती रहेगी। सिगरेट को अगरबत्ती की तरह वहाँ जला करके रखना। वो सिगरेट वो पीता जाएगा, चलती रहेगी, पीता जाएगा, चलती रहेगी। और धूप भी इसमें करनी पड़ती है, लोबान वगैरह की कोई भी बढ़िया धूप हो, वो धूप आप इसमें कर लें। साधना तो ठीक ठाक है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें सुरक्षा कवच आपका अच्छी तरह से परफेक्टली आना चाहिए। साधना में सबसे पहले आपको अपने गुरु को, आलिम को, उस्ताद को याद करके और उनसे अच्छी तरह से सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा लेकर के, शरीर बंधन, दिग्बंधन, सुरक्षा घेरा सब लेकर पूरी विधि विधान से बैठना। आपको थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना, तो ये समझ लो कि कोई बंजारा ने रस्सी पर चल रही है आकाश में, अगर ज़रा सा पाँव फिसला नीचे, आप भी अगर इस सुरक्षा घेरे के चक्कर में थोड़ा सा फिसल गए तो गए काम से। वैसे जिन मारता वारता नहीं है उसको भी तो अपना काम करवाना है, तो मारेगा कैसे?
लेकिन फिर भी सावधानी अपनी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सड़क पे बार बार लिखा हुआ है मिलता है, तो ध्यान रखना कि ज़िंदगी भी एक सड़क है, उसी की सड़क पे ये बार बार बोर्ड आते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी नहीं घटनी चाहिए। तो अब आप जिनकी साधना करोगे शुरू, जिनकी साधना शुरू करोगे 1300 मंत्रों का आपको जाप करना, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह रखना है, आपको सफ़ेद कपड़े पहनने, सर पे सफ़ेद टोपी लगानी, और साधना करते 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 पहले दिन या फिर 3 दिनों में या फिर 18 दिनों में जिन आपके सामने प्रकट होगा तो उसे बर्फ़ी का भोग दें। और पानी दूर दूर तक नहीं रहना चाहिए आपके, इस बात का खास ख्याल रखें। पानी अगर कहीं है, पानी आपको छूता हो या गीले वस्त्रों में आके बैठ गए हो या बाल गीले हों या शरीर का कोई अंग गीला हो तो मुसीबत हो जाएगी, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सूखा, एकदम सूखा होना चाहिए सब। तो इस प्रकार से ये साधना आपकी संपूर्ण होती है, और साधना संपूर्ण होती है तो जिन आपके सामने आता है, फिर जिन शर्तें बताता है कि भैया मैं तो इस शर्त पर आऊँगा, तुम्हारी इच्छा हो तो दूसरी बार मुझे बुला लेना। और दूसरी बार बुलाने का वो अपना सिस्टम दे के जाएगा। कोई आईना दे के जाएगा या कोई मंत्र दे के जाएगा या कोई चीज़ दे के जाएगा, कोई ना कोई तरीका उससे आप पूछ लेना कि भाई आपको दोबारा कैसे बुलाएं, तो भाई बता देगा कि इस तरीके से इस मंत्र का आप आह्वान करोगे तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। तो इस प्रकार से आप उसको दोबारा बुला करके उसकी शर्तें पूछ सकते हो कि भाई तेरी शर्त क्या है, तो अपनी शर्त बताएगा कि मेरी शर्त ये है। तो उस शर्त के हिसाब से उसको जो मांगेगा विधि विधान से वो इस स्त्री लड़की जो कुछ भी मांगेगा वो देनी पड़ेगी। और फिर आप जितना कहोगे नोटों की बारिश वो कर देगा। और नोटों की बारिश कर दे तो उसमें से 3 मुट्ठी नोट जो जिस लड़की पर आते हैं ना, 3 मुट्ठी नोट उस लड़की को पहले अलग रखने पड़ते हैं। 3 मुट्ठी नोट अलग नहीं रखे तो सारे नोट गायब हो जाएंगे। 3 मुट्ठी नोट पहले भिड़ते ही लड़की अलग रख दे, कपड़े तो उसके उतरे हुए रहेंगे, एकदम नग्न रहेगी। 3 मुट्ठी नोट रखने के बाद में वो जाए और जिनके साथ में सो जाए, फिर अपना कर्म करे, फिर जो भी वो बांट लेना, अलग कर लेना, कोई तकलीफ नहीं है। इस प्रकार से आप डिवाइड करके और अपना बैग भर के अपने घर आ सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये बताना ज़रूर। दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, अब इतना ही, इससे ज़्यादा तो इस दिन के बारे में मैं क्या कहूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।